जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अचानक से कोई ऐसी संकटकालीन परिस्थिति आ खड़ी होती है जिससे पार पाने में इंसान खुद को असमर्थ पाता है। हालांकि कुछ लोग मुश्किल समय पर धैर्य के साथ मुकाबला कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग तो घबरा जाते हैं क्योंकि मुश्किल समय में ज्यादातर लोगों का विवेक काम नहीं करता है। इसी कारण व्यक्ति को बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आपके सामने भी कोई परिस्थिति आ जाए तो आचार्य चाणक्य जी की यह बातों को जरूर याद करना चाहिए। आचार्य चाणक्य की यह बातें कठिन समय में बेहद काम आती हैं। विपत्ति के समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में आचार्य चाणक्य जी ने विस्तार से बताया है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके दुश्मन आपको देखकर थरथर कांपेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में बिना देरी के। नंबर 1, बनाए कारगर रणनीति। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को संकट से बाहर निकलने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति संकट के समय उससे बाहर निकलने की रणनीति बना लेता है तो वह चरणबद्ध तरीके से काम करता है और अंत में विजय पाता है। नंबर 2, पहले से हो जाए सतर्क। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मुसीबत के समय में सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं, लेकिन चुनौतियां तो बहुत बड़ी होती हैं। ऐसे में जरा सी भी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति आने से पहले सावधान रहना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 3, धैर्य ना खोएं। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, अपना धैर्य ना खोएं। अगर आप ऐसे करते हैं तो आधी लड़ाई तो आप बिना लड़े ही जीत जाएंगे, क्योंकि लड़ाई के समय धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। नंबर 4, परिजनों की सुरक्षा का रखें ध्यान। चाणक्य नीति के अनुसार संकट के समय परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना इंसान का पहला कर्तव्य होना चाहिए। परिवार के लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संकट के समय अपने परिजनों का साथ जरूर निभाना चाहिए। अगर परिजनों के ऊपर किसी भी तरह की मुसीबतें आ जाएं, तो आपको उस परिस्थिति से निकलने में मदद करनी चाहिए। इसे ही इंसानियत कहते हैं। नंबर 5, धन की बचत का रखें ध्यान। दोस्तों, व्यक्ति को हमेशा धन की बचत करनी चाहिए। यदि आपके पास धन का प्रबंध ठीक है तो आप बड़े से बड़े संकट से निकलने में सफल हो सकते हो। दरअसल संकट के समय सच्चा साथी धन ही होता है। जिस व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है, उसके लिए तो उस संकट से उभर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि यह हर क्षेत्र में देखा गया है कि आपका दुश्मन आपसे ज्यादा आपके धन संपत्ति से डरता है। जिसके पास ज्यादा धन है वह तो आज के जमाने में कुछ भी कर सकता है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति भी शत्रु के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, क्योंकि जो लोग जरा सी बात पर ज्यादा क्रोध करने लगते हैं वे तो गलत और सही का पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे अपना ही अहित कर बैठते हैं। क्योंकि क्रोध में व्यक्ति कभी भी दूसरों को दुख पहुंचा देता है, जिसके लिए बाद में वो खुद दुखी होते हैं, और इस समय ही व्यक्ति बहुत कमजोर पड़ जाता है और इसका फायदा अपने शत्रु उठाने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। नंबर 7, मित्र। दोस्तों, कुछ लोग तो बहुत भोले होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से धूर्त लोग आसानी से अपना काम निकलवा लेते हैं। इसलिए यदि आपका कोई दोस्त बहुत भोला है तो उससे धन या व्यापार के बारे में बातें ना करें, क्योंकि आपके भोले दोस्त को कोई भी आसानी से फंसा सकता है और आपके सारे भेद का पता कर सकता है, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। खास करके आपके दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। नंबर 8, ईर्ष्या करने वाले लोग। चाणक्य नीति के अनुसार ईर्ष्या करने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए अगर आपको पता है कि कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है तो उसके सामने कोई भी व्यापार से जुड़ी बातें ना करें, क्योंकि समय पड़ने पर ऐसे लोग किसी का अहित करने से नहीं कतराते हैं, जिसके कारण आपको आपके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार तो यह देखा गया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके शत्रु का मददगार बनते हैं और आपके शत्रु की मदद करते हैं आपको नुकसान पहुंचाने में। इसलिए इनसे सतर्क रहे। नंबर 9, बातों को बढ़ा चढ़ाकर ना बोलें। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं वे तो समाज में मजाक का पात्र बन जाते हैं।
इससे लोग आपका सम्मान भी नहीं करते हैं, इसलिए तुरंत ही अपनी इस बुरी आदत को त्याग कर देना चाहिए। नंबर 10, दूसरों की निंदा ना करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पीठ के पीछे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें तो एक ना एक दिन अपनी इस आदत की वजह से अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को तुरंत ही इस बुरी आदत का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से दूर बनाकर रखनी चाहिए जो दूसरों की निंदा करते हैं। ये लोग आपके जीवन से कई सारे अच्छे लोगों को आपके विरुद्ध फुसलाकर दूर कर सकते हैं। नंबर 11, ना बोले झूठ। जो लोग झूठ बोलते हैं या फिर झूठ के सहारे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, उनको इस कारण अपमान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, झूठ बोलकर प्राप्त की गई सफलता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती, क्योंकि सत्य एक ना एक दिन तो सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए इस बुरी आदत का त्याग तुरंत कर देना चाहिए। नंबर 12, लोभ ना करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति लोभ में फंस जाता है तो उसके जीवन से सुख और चैन सब जैसे गायब हो जाता है और व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद नहीं उठा पाता है। साथ ही ऐसे लोगों को कभी भी किसी से मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी इस आदत का भी त्याग कर देना चाहिए। नंबर 13, मीठी वाणी। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति मीठा बोलते हैं उसके ऊपर तो माता सरस्वती का आशीर्वाद सदा बना रहता है, लेकिन बुरे और कटु वचन बोलने वाले लोगों का स्वभाव भी उनकी भाषा की तरह बुरा बन जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति मधुर वाणी का स्वामी होता है उसके भाग्य भी उसी का साथ देते हैं और शत्रु भी उससे मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 14, निडर बने। दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो डरते हुए भी अपने मालिक के लिए लड़ सकता है। अपने मालिक की सुरक्षा के लिए कुत्ता हर मुसीबत का डटकर मुकाबला कर सकता है। इसलिए तो कुत्तों को जानवरों में सबसे ज्यादा वफादार माना जाता है। मनुष्य को एक कुत्ते से यह गुण जरूर सीखना चाहिए और हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। मनुष्य को कुत्ते से वफादार और निष्ठावान बनने के गुण भी सीखना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में निष्ठावान रहने से आपको हर काम में जल्द ही सफलता मिलेगी। नंबर 15, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरी ना बतानी चाहिए। यदि किसी को आपकी कमजोरी पता चल जाती है तो वह उसका फायदा उठा सकता है। फिर वह फायदा उठाने वाला आपका मित्र भी हो सकता है और आपका शत्रु भी हो सकता है। नंबर 16, क्रोध पर नियंत्रण। गीता के उपदेश। दोस्तों, भगवत गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्रोध करने से सभी तरह के कार्य बिगड़ने लगते हैं। क्रोध करने से इंसान का पतन आरंभ हो जाता है और क्रोध करने से व्यक्ति अच्छे और बुरे परिणामों में फर्क करना भूल जाता है, जिस कारण से मनुष्य की तर्क शक्ति क्षीण हो जाती है और वह जाने अनजाने में अपने पतन की राह पर चलने लगता है। नंबर 17, अपने मन पर रखें काबू। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू करना सीख लेता है वह तो हर तरह की बाधा को आसानी से पार कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को हर हाल में अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।